अब हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, मान लीजिए आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है 4 6 डॉट डॉट डॉट। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है आपको। अगर मैं कहूँ कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो कॉमन डिफरेंस इसका d इज इक्वल टू आएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस इसका 2 है इस AP का। अब मैं आपसे कहूँ कि इसके हर टर्म में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दीजिए। लेट्स से वी ऐड ए कांस्टेंट वैल्यू k टू ईच टर्म। k ऐड करने पर हमारी AP हो जाएगी अब मैं आपसे कहूँ कि चेक करिए क्या ये AP है, तो आप क्या चेक करोगे? आप देखोगे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालोगे। कॉमन डिफरेंस अगर हर दो टर्म्स के बीच में सेम है तो आप कहोगे ये AP है। तो कॉमन डिफरेंस आएगा यानी 2 आ रहा है। कोई भी दो टर्म उठाइए और आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं किसी AP के हर टर्म में, तो AP ही रहती है और उसका कॉमन डिफरेंस पहले के बराबर ही रहता है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई AP की। सिमिलरली अगर हम एक कांस्टेंट वैल्यू हर टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी एक AP ही रहेगी। अब अगर किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से मैं AP के हर टर्म को डिवाइड करूं तो क्या चेंजेस आते हैं वो चेक करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेम AP है, कांस्टेंट वैल्यू k से हर टर्म को डिवाइड करता हूं, तो नई फॉर्म ये हो जाएगी पहले की AP में कॉमन डिफरेंस 2 है, अब की AP में कॉमन डिफरेंस D आएगा 6 डिवाइड बाई k माइनस 4 डिवाइड बाई k। एलसीएम k आ जाएगा 6 माइनस 4 2 बाई k। अर्लियर जो कॉमन डिफरेंस था 2, अब वो 2 ना रहकर 2 बाई k हो जाएगा। और बाकी किन्हीं दो टर्म्स को उठाकर देखिए आप, कॉमन डिफरेंस अगर D थ्रू आउट द सीरीज सेम है तो ये एक AP रहेगी, यानी ये ऊपर जो एक कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करने के बाद AP ही रहती है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या किसी AP में एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ, क्या वो AP ही रहेगी और उसके कॉमन डिफरेंस में क्या चेंज होगा। ऊपर दी हुई AP के हर टर्म में कांस्टेंट वैल्यू k से मल्टीप्लाई करने पर नई AP की फॉर्म होगी। अब इस नई AP में आप D की वैल्यू निकालिए। ऊपर मैंने पहले दूसरे टर्म से D की वैल्यू निकाली, अब दूसरे और तीसरे टर्म की हेल्प से निकाल रहा हूँ, तो भी 2k आ रहे हैं। यानी ऊपर वाली सीक्वेंस एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस 2k है। पहले जो AP थी जो हमने ओरिजिनली ली थी उसका कॉमन डिफरेंस 2 था। जब हमने हर टर्म को k से मल्टीप्लाई किया तो AP ही मिलती है हमें, लेकिन उसके कॉमन डिफरेंस में चेंजेस आ जाते हैं। जो पहले 2 था अब उसकी वैल्यू 2k हो जाती है। लेट्स से वी हैव 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस AP1 and AP2 is 1 2 3 dot dot. If we multiply first term of AP1 with first term of AP2 and second term of AP1 with second term of AP2, the resulting sequence will be 4 12 and 24। ये जो सीक्वेंस हमें मिली है क्या ये AP है? तो हम इसके लिए क्या चेक करेंगे, D की वैल्यू निकालेंगे। पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से D की वैल्यू निकालते हैं। वो आ रहा है 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। अब हम सेकंड एंड थर्ड टर्म से D की वैल्यू निकालेंगे। 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। ये दो वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं, यानी D थ्रू आउट द सीरीज़ कॉमन नहीं है। इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब दो APs की मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारी AP नहीं बनती है। अब अगर हम दो APs के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को एक दूसरे से डिवाइड करें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारी AP बनेगी या नहीं, अब हम ये चेक करते हैं।
यहाँ पर हमने पहले की तरह 2 एपीज ली हुई हैं। अब हम जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगी इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को डिवाइड करने पे वो लिखते हैं, जो आती है 4, 3, 8/3, 5/2। अब ये सीक्वेंस एपी है या नहीं, इसके लिए हमें डी की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। पहले और दूसरे टर्म से डी की वैल्यू आएगी -1, दूसरे और तीसरे टर्म से आएगी डी की वैल्यू -1/3। तो जाहिर बात है -1 एंड -1/3 सेम नहीं है, इसलिए ये भी एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हम एपी नहीं कह सकते हैं। यानी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, जब एक एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को दूसरी एपी से डिवाइड किया जाता है तो हमें रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी नहीं मिलती है। अब मैं आपको एक बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट एपी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़ होता है। मान लो कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, लास्ट टर्म एल है। अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और एल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सप्रेशन इस तरह से बनेगा। फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए, सेकंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d। मान लो लास्ट टर्म जैसे हमने माना हुआ है एल है, तो आपको पता है कि एल से पहला टर्म एल माइनस डी बनेगा, उससे पहला टर्म एल माइनस 2d बनेगा, उससे पहला टर्म एल माइनस 3d बनेगा, डॉट डॉट डॉट। अब मैं आपसे कहता हूँ कि शुरू से पहला टर्म और लास्ट से लास्ट टर्म उनको ऐड करिए तो आपको रिजल्ट मिलता है ए प्लस एल। अब मैं कहता हूँ शुरू से सेकंड टर्म और लास्ट से सेकंड लास्ट टर्म, तो आप ऐड करेंगे ए प्लस डी प्लस एल माइनस डी, तो इसका रिजल्ट भी डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस एल मिलेगा आपको। मैं कहता हूँ आपसे शुरू से थर्ड टर्म और लास्ट से थर्ड लास्ट टर्म ऐड करिए, तो भी आपको रिजल्ट मिलने वाला है ए प्लस एल। यानी मैं ये कह सकता हूँ किसी भी एपी के शुरू से और लास्ट से करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द सीरीज़। इस फैक्ट को आप दिमाग में बना के रखें, इसका यूज़ काफ़ी क्वेश्चंस में होगा।